Welcome everyone. In this video, we'll see how to find ON of a particular atom in an ion. किसी आयन में किसी एटम का ON कैसे फाइंड आउट करते हैं? रूल्स जो है लगभग वैसे ही हैं जैसे पहले पढ़ा था। चूंकि आयन है, आयन सिंपल भी होता है, आयन कॉम्प्लेक्स होता है। पॉलीएटॉमिक स्पीसीज के ऊपर अगर चार्ज है तो कॉम्प्लेक्स आयन है, राइट। तो जो चार्ज ऊपर है ना, वो उस आयन का टोटल चार्ज है। तो सारे एटम्स के ON को ऐड करोगे तो वो जो चार्ज है प्लस माइनस जो भी है उसके बराबर आएगा। तो क्या बोलेंगे? द सम ऑफ ON ऑफ all the atoms in a complex ion is equal to charge over it। समझा? जो भी चार्ज है उसके ऊपर आप सारे एटम्स के ON को ऐड करोगे तो उसका जो सम है उस पॉलीएटॉमिक स्पीसीज के ऊपर जो चार्ज है उसके बराबर वो आएगा। ये रूल है हमारा, ठीक है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। मैंने ले लिया SO4 2-, ये सल्फेट आयन है। इसमें मुझे S का फाइंड आउट करना है, राइट। तो मैंने इसको बोल दिया X, ठीक है। X इंटू 1 एक ही एटम है, प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे जीरो नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कितना चार्ज है, -2 है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -2। तो ये कितना हो जाएगा, x, दिस विल बी -8, दिस इज -2, सो x इज इक्वल टू -2 प्लस 8 दैट इज +6। तो यहाँ पे इसका ON कितना है, +6, ठीक है। लेट अस टेक PO4 3- दैट इज फॉस्फेट आयन। इसमें मुझे P का चाहिए, तो फॉस्फोरस सिंगल है, x इंटू 1 प्लस O 4 इंटू -2 इज इक्वल टू, ये जो कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है इसके ऊपर कितना चार्ज है, -3, तो यहाँ पे -3 लिखा, ठीक है। x, दिस इज गोइंग टू बी -8 एंड दिस इज -3, x इज इक्वल टू -3 प्लस 8 दैट इज +5। तो यहाँ पे इसका जो ON है वो कितना है, +5। एकदम आराम से करना है, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको वेरीफाई करते रहो, अच्छे से करो। ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाते हैं बच्चों से, तो इसको बहुत ही आराम से, इत्मीनान से, आराम से कैलकुलेट करना है ताकि गलतियां नहीं हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। CO3 2- दैट इज कार्बोनेट आयन। यहाँ पे मुझे C का चाहिए, तो मैंने इसको बोल दिया X इंटू 1 दैट इज फॉर कार्बन हैज ओनली 1 एटम ओवर हियर, देन ऑक्सीजन 3 इंटू -2, यहाँ पे कितना है, -2, राइट। तो कितना हो गया x, ये कितना है, दिस इज -6, यहाँ पे -2, x विल बी -2 प्लस 6 दैट इज +4। तो यहाँ पे इसका ON कितना हुआ, +4। लेट अस सी NO3- दैट इज नाइट्रेट आयन, N का चाहिए, राइट। तो क्या करेंगे, सिंपल है, x इंटू 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे कितना होगा, x, दिस इज -6 एंड दिस इज -1, सो x विल बी -1 प्लस 6 दैट इज +5। तो यहाँ पे n का कितना आ गया, +5। समझे? ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से हम आसानी से ON फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ व्हेन वी हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ टू फाइंड ON ऑफ एटम और एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, जब हम पढ़ रहे हैं तो ये भी पढ़ लेंगे, जिसको बोलते हैं हम स्टॉक नोटेशन, ठीक है। स्टॉक नोटेशन के लिए हम रोमन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर रिटन इन रोमन नंबर और रोमन न्यूमरल
enclosed in parenthesis, स्मॉल ब्रैकेट में हम रोमन न्यूमरल में OS को, उस पर्टिकुलर एटम के OS को लिखकर बताते हैं। ये जो तरीका होता है इसको बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आई हैव AuCl3, राइट, ये गोल्ड है, ये क्लोरीन है, मुझे इसका फाइंड आउट करना है, राइट, ON। तो जैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसके ऊपर जो है चार्ज वो 0 है, तो मैंने क्या किया, X कर लिया, ठीक है, प्लस क्या करेंगे, इंटू 1, चूंकि 1 एटम है, प्लस Cl का कितना होता है, 3 एटम्स है, तो 3 इंटू कितना, -1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये कितना हुआ, x - 3 0, तो x कितना निकल कर आया, +3। यहाँ पे इसका जो ON है वो कितना आया, +3 आया। तो अगर मुझे इसका स्टॉक नोटेशन लिखना है तो हाउ कैन वी राइट, तो इसके लिए आपको रोमन नंबर्स लिखते आना चाहिए, होपफुली सबको आता है, ठीक है। तो ये मैं कैसे लिखूंगा, AU, ठीक है, यहाँ पे इन पैरेंथेसिस 3 को हम रोमन नंबर में इस तरह से लिखते हैं, और यहाँ पर क्या आएगा, Cl3। दिस इज नथिंग बट स्टॉक नोटेशन। ये बहुत ज्यादा इजी है। तो मैंने आपको अब तक रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस तरीके से होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, उसके रूल्स क्या होते हैं, है ना, मॉलिक्यूल में किसी एटम के ON को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, आयन में किसी एटम के ON को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। इसके आगे हम किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। होपफुली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझा होगा। आप बार बार वीडियो को देखो, प्ले करो, बाकी बच्चों के साथ भी आप इसको शेयर करो, और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।